हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुरेंद्र शर्मा। तो होप कि आप लोगों ने इंग्लिश बोलनी शुरू कर दी होगी और इंग्लिश में बातचीत मैं आज करवाने जा रहा हूं कि किस तरह से अगर आपको जो भी मैंने क्लासेस अब तक बनाई है वो अच्छे से आती है तो आप बड़े आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं आज ही से, अभी से। किस तरह से, उसके लिए टॉपिक आपको जो हमने पढ़ाए हैं पिछले वाले वो अच्छे से आने चाहिए। सबसे पहले आपको बताया था कि वर्ब की फॉर्म 100% आनी चाहिए। उसके बाद इज़ेमार पढ़ाया हमने, फिर हमने हैज़व की बात करी और फिर डूडस की बात करी। अगर ये तीनों टॉपिक आपको अच्छे से आते हैं तो आप बड़े आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं अभी से ही। इज़ेमार, हैज़व, डूडस और वर्ब अगर आपको आती है तो किस तरह से, आइए फिर शुरू करते हैं कि कैसे आप इंग्लिश में बातचीत करें अभी से। तो सबसे पहले आपको हम इंग्लिश भाषा की अगर बात की जाए तो पूरी इंग्लिश भाषा में कुल मिलाकर 3 पर्सन होते हैं जिन्हें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन बोला जाता है। तो इंग्लिश में जो भी बातचीत होती है वो इन 3 व्यक्तियों के बीच में होती है। यानी कि अगर सिंपल शब्दों में कहें, मेरे लिए और आपके लिए और हम दोनों जिसके बारे में बात करेंगे उसे हम तीसरा व्यक्ति कह देते हैं। तो बातचीत किस तरह से करनी है वो बता रहा हूं। जैसे 3 व्यक्ति आप लोग हैं, सपोज आप 3 लोगों का ग्रुप है और उसमें आप बैठे हुए हैं और बातचीत कैसे करनी है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 लोग हो गए। तो फर्स्ट पर्सन अगर सेकंड पर्सन से कुछ क्वेश्चन पूछता है तो वो मैं यहाँ पर बोलने जा रहा हूं किस तरह से वो क्वेश्चन पूछेगा। तो ग्रामर आपको पिछले वाले उसके लिए आनी चाहिए, इज़ेमार, हैज़व, डूडस और वर्ब की फॉर्म। तो फर्स्ट पर्सन, मान लीजिए इंग्लिश सीखने की कुछ बातचीत चल रही है, यानी कि वो व्यक्ति ये बोल रहा है कि यार मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं और मेरा इंग्लिश सीखने का मन है और मैंने कहीं पर सेंटर या एजुकेशन सेंटर ज्वाइन करा है, तो उस पर बातचीत चल रही है। तो वो टॉपिक ले रहा हूं। फर्स्ट पर्सन ने अगर क्वेश्चन करा सेकंड पर्सन से कि क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो, तो लर्न इंग्लिश एक्शन हो गया। तो क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो, आर यू लर्निंग इंग्लिश। और सेकंड ने बोला कि मैं अभी तो सीख नहीं रहा हूं, मैंने सेंटर अभी ज्वाइन कर लिया है। तो इंग्लिश क्या बनेगी इसकी, मैं नहीं सीख रहा हूं, काम चल रहा है, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, बट मैंने सेंटर ज्वाइन कर लिया है। तो ज्वाइन सेंटर हमारा क्या हो गया, एक्शन हो गया। तो मैंने ज्वाइन कर लिया तो काम खत्म हो गया, हैज़व से बातचीत होगी। तो आई हैव ज्वाइंड सेंटर। ठीक है, तो एक वाक्य इज़ेमार का बना, दूसरा हैज़व का बना, आई हैव ज्वाइंड सेंटर। ठीक है, और अगर मान लीजिए पहले वाला व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति से किसी तीसरे वाले व्यक्ति से बात कर रहा है, कैसे, वो ये पूछ रहा है क्या वह भी इंग्लिश सीख रहा है, तो इज ही लर्निंग इंग्लिश। फर्स्ट पर्सन ने क्वेश्चन करा है इज़ेमार से। सेकंड वाला बोलेगा कि मान लीजिए सेकंड वाले को आंसर देना है, वो ये कहेगा यार मैंने तो सेंटर ज्वाइन कर लिया है बट वो नहीं सीख रहा अभी इंग्लिश। तो इंग्लिश बनेगी मैंने सेंटर ज्वाइन कर लिया, आई हैव जॉइन्ड द सेंटर, बट वो नहीं सीख रहा है, तो ही इज नॉट लर्निंग इंग्लिश। तो अब पहले वाला मान लीजिए उससे क्वेश्चन पूछ सकता है क्या उसने सेंटर ज्वाइन करा, तो काम खत्म हो गया, हैज़ से बात होगी, हैज ही ज्वाइंड सेंटर। तो उसने बोला मुझे तो पता नहीं है, तो पता नहीं है, नो जानना काम हो गया, तो आई डोंट नो, सेकंड वाला बोल रहा है। और थर्ड वाले से सेकंड वाला बंदा अगर क्वेश्चन पूछे कि वो पूछ रहा है क्या तुमने सेंटर ज्वाइन करा, तो वह पूछ रहा है, तो ही इज आस्किंग हैव यू जॉइंड सेंटर। सेकंड पर्सन की बात चल रही है। थर्ड वाला अगर उसका उत्तर देगा कि मैंने सेंटर अभी ज्वाइन नहीं करा है, मैं अभी सोच रहा हूं, तो आई हैवंट जॉइंड सेंटर बट आई एम थिंकिंग फॉर दिस। इस तरह से 3 व्यक्ति आपस में इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं। टॉपिक हमारा इज़ेमार, हैज़व और डूडस। डूडस के भी बहुत सारे वाक्य बन जाएंगे। अगर हम बात करें, जैसे फर्स्ट पर्सन मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम इंग्लिश सीखते हो, तो जीवन में काम शामिल होगा, तो डू यू लर्न इंग्लिश। सेकंड पर्सन वाला व्यक्ति बोल सकता है मैं सीखता नहीं हूं, आई डोंट लर्न इंग्लिश, बट मैंने सेंटर ज्वाइन करा, तो आई हैव जॉइन्ड सेंटर। सेकंड पर्सन की बात हो रही है। इस तरह से बहुत सारे वाक्य हैं आप इंग्लिश में अभी से बोल सकते हैं।
कौन कौन से एक बार दोबारा से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इज़मार यानी कि जो काम चल रहा है उसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। हैजर जो काम हमारा खत्म हो गया। डूडस जो काम आपके जीवन में लाइफ में शामिल है उसे भी इंग्लिश में बोला जा सकता है। तो मेनली ग्रामर सीखने के साथ साथ उसको व्यवहारिक तौर पर बोलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोलेंगे नहीं तो भाषा कैसे आएगी। कि मेरा ज्यादातर जोर ये रहेगा कि मैं YouTube पर आपको वो चीज सिखा तो दूं, बट उसकी प्रैक्टिस तो आप लोगों को ही करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं आपको तरीका बता सकता हूँ और उसको इम्प्लीमेंट करना, व्यवहार में लाना वो आपकी जिम्मेदारी है। जब तक आप इसे प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आ सकती है। तो इज़मार और हैजर और डूडस इन तीनों को लेकर आपस में आसानी से बातचीत की जा सकती है अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो। यानी कि जो काम चल रहा है खत्म हो गया करते हो। जैसा कि अभी मैंने कोशिश करी है बताने की कि किस तरह से आप बातचीत करें, आपस में कन्वर्सेशन कर सकते हैं, प्रश्न भी कर सकते हैं, उत्तर भी दे सकते हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक को लेकर, खासकर जो वर्ब की फॉर्म मैंने आपको पढ़ाई है, वर्ब की फॉर्म बहुत सारी है और वर्ब की फॉर्म के बहुत सारे सेंटेंस बन जाएंगे। सो जो तरीका बताया गया है उसके माध्यम से आपने प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है, तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे। बहुत आसान सिस्टम और इजी तरीका दे रहा हूं। जैसा मैंने कहा था कि एक फॉर्मूले में सारी रामकहानी आएगी, तो एक फॉर्मूले को लेकर ही मेन चलेंगे। तो उसके बेस पर इज़मार, हैजर, डूडस हमने किया है और उसका आपने अभ्यास करना है जिस तरह से मैंने आपको भी बताया है। इज़मार से क्वेश्चन कर सकते हैं दो व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति के बारे में पूछ सकते हैं, हैजर से पूछ सकते हैं, डूडस से पूछ सकते हैं और इस तरह से कन्वर्सेशन करें। ताकि मैं चाहूंगा अगर मैं 20वीं 25वीं क्लास बनाऊं तो काफी लोग इंग्लिश बोलने लग जाएं उतने समय में ही। तो कृपया करके बोल लें, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वर्ब याद करें, वर्ब का मतलब है एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, तो उस हिसाब से आप सेंटेंस बना सकते हैं इज़मार के माध्यम से, हैजर से और डूडस से। 5वीं क्लास में मेरा उद्देश्य मेनली आपको ये सिखाना है कि आप इज़मार, हैजर और डूडस को लेकर इंग्लिश में बातचीत करना शुरू करें। घर पे टाइम निकालें, लगभग आधा घंटा पौना घंटा बैठकर इंग्लिश में कन्वर्सेशन करें। और बहुत सारी चीजें, अभी बहुत सारी ग्रामर और भी बची हुई है, अभी तो मैं थोड़ा सा बेस ही बता रहा हूँ, बट बेस के आधार पर भी इंग्लिश में हमारी बातचीत हो सकती है अगर आप इंग्लिश में बातचीत करेंगे तभी। तो होप आपको जो तरीका बताया, जो सिस्टम बताया वो समझ में आ गया होगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप भी इंग्लिश बोल सकें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं और शेयर भी करें लोगों के साथ, ताकि वो भी बिल्कुल इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीख सकें बड़े आसानी से, एकदम फ्री। सो ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।